नमस्कार श्रोताओं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक का सार जिसे अनगिनत लोगों को जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य समझाया। कर्म योग, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे कर्म को साधना बनाया जा सकता है और किस प्रकार निस्वार्थ कर्म से हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए स्वामी विवेकानंद के अमूल्य विचारों को सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रेरणादायक सफर। चैप्टर 1, कर्म का अर्थ और महत्व। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और शब्दों में भी शामिल है। सोचिए, हम दिन रात कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, बातें करते हैं और काम भी करते हैं। इन सब का एक गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर और यहाँ तक कि हमारी आत्मा पर भी। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है काम को करना। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी इसके गहरे अर्थ को समझाते हैं। इस बुक के माध्यम से कर्म केवल काम करना नहीं होता, बल्कि यह कर्तव्य को सही नीयत से निभाने का नाम है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि वो अपने छात्रों के भविष्य को संवारता है। अगर वह निस्वार्थ भाव से, पूरी निष्ठा से पढ़ाए, तो वह यह कर्म योग बन जाता है। इसके विपरीत, अगर कोई केवल पैसे कमाने के लिए काम करता है, बिना किसी समर्पण के, तो वह कर्म तो है, लेकिन उसमें योग नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो हमें स्वयं से मिलवाती है। इसका अर्थ यह है कि कर्म केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी होता है। आपके विचार, आपकी भावना और आपका उद्देश्य, यही सब मिलकर कर्म को सार्थक बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कर्म का महत्व केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। सही कर्म हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही सही कर्म हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की चिंता के कर्म करते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है और आत्मा शुद्ध होती है। कर्म हमें उद्देश्य देता है, बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन होती है। लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो हमें जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है दिन और रात, यहाँ तक कि उसकी देखभाल दिन रात करती है, बिना किसी स्वार्थ के। यह उसकी कर्तव्य भावना और प्रेम का प्रतीक है। वह कभी यह नहीं सोचती कि उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। यह कर्म का सर्वोच्च रूप है, निष्काम कर्म। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम ऐसे निस्वार्थ काम करते हैं, तो हमें मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। उनके अनुसार कर्म में भावना और दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। अगर कर्म में ईर्ष्या, द्वेष या लालच है, तो वह हमें बंधन में डालता है। लेकिन अगर कर्म में प्रेम, सेवा और समर्पण है, तो वही कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। एक ही कार्य को दो अलग अलग दृष्टिकोण से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मजदूर अगर सिर्फ पैसे के लिए ईंटें उठाता है, तो वह श्रम है। लेकिन अगर वह यह सोचकर काम करता है कि वह एक सुंदर मंदिर बना रहा है, तो वही काम उसके लिए साधना बन जाता है। स्वामी जी का संदेश है, कर्म को बंधन नहीं, साधना मानो। अर्थात जब हम कर्म को साधना मानकर करते हैं, तो हमें बंधन से मुक्त करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हम न केवल आत्मिक शांति पाते हैं, बल्कि सफलता और सम्मान भी स्वयं हमारे पास आते हैं। जब हमारा उद्देश्य सिर्फ कर्तव्य पालन होता है और हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और अपने काम में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं।
यह दृष्टिकोण हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है और हमारा कर्म योग बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि हमें मुक्त करते हैं। उन्होंने भागवत गीता का उदाहरण देकर यह समझाया है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वैसे ही हम सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, लेकिन परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बिना। इस तरह पढ़ाई एक साधना बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद हमें ये सिखाते हैं कि कर्म केवल काम नहीं बल्कि एक साधना है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और आत्मा को शुद्ध करता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से, सही दृष्टिकोण से और कर्तव्य भावना से कर्म करेंगे तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। कर्म बंधन भी बन सकता है और मुक्ति का मार्ग भी। यह हमारी भावना और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चैप्टर 2, निष्काम कर्म योग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निष्काम कर्म योग जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका मतलब है बिना फल की इच्छा से कर्म करना। अक्सर हम अपने कार्यों के परिणामों जैसे मान, सम्मान, पैसा या प्रशंसा इसकी चाहत रखते हैं, लेकिन यही इच्छा हमें बंधन में डालती है और हमारी शांति छीन लेती है। निष्काम कर्म का उद्देश्य मन को शुद्ध करना और अहंकार को समाप्त करना है। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो अहंकार जुड़ जाता है, जिससे मन अशुद्ध होता है। लेकिन यदि हम कर्म को भगवान की सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से करते हैं तो मन शांत और शुद्ध हो जाता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सच्चा कर्म योगी वही है जो अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर निभाता है, बिना किसी लोभ या बिना किसी भय के। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अगर अपने पैसे के लिए इलाज करता है तो वह साधारण कर्म है, लेकिन अगर सेवा भाव से करता है तो वह निष्काम कर्म योग बन जाता है। निष्काम कर्म से मन की शुद्धि होती है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलता है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो भय और चिंता समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी अगर केवल ज्ञान के लिए पढ़ाई करे तो वह शांति और अच्छे परिणाम दोनों पाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्वामी विवेकानंद इसे आधुनिक जीवन में अपनाने की भी सलाह देते हैं, चाहे आप व्यवसायी हो, शिक्षक हो या गृहस्थ। अगर आप अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं तो वह निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य निभाते समय परिणाम की चिंता न करें। इससे हम अहंकार, लोभ और भय से मुक्त होकर शांति और संतुलन पा सकते हैं। सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा, ये न आने देना ही सच्चा निष्काम कर्म है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि अपने कार्यों को साधना बनाकर कैसे जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। चाहे हम किसी भी भूमिका में हों, यदि हम निष्काम भाव से कर्तव्य निभाएंगे तो जीवन सार्थक और सफल बनेगा। यही निष्काम कर्म योग का सार है और यही स्वामी विवेकानंद का उपदेश है। चैप्टर 3, कर्तव्य और जिम्मेदारी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्तव्य वह है जो हमसे अपेक्षित है और हम उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे हैं। वह समझाते हैं कि जीवन में जो भी भूमिका हमें मिली है, चाहे वह माता, पिता, शिक्षक, कर्मचारी या कोई और हो, उसे निभाना ही सच्चा कर्मयोग है। जब हम अपनी भूमिका को समझते हैं और उसे बिना किसी स्वार्थ, ईर्ष्या या तुलना के निभाते हैं तो हम न केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं बल्कि जीवन को योगमय भी बना लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्तव्य और जिम्मेदारी केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के समर्पण और ईमानदारी का प्रतीक है। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं तो वही कर्मयोग बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अपने बच्चे की देखभाल केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है,
बल्कि वे उसे प्रेम और समर्पण से करते हैं। अगर इसमें कोई स्वार्थ नहीं है तो यह निष्काम कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि हर व्यक्ति के पास एक विशिष्ट भूमिका और कर्तव्य होता है। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, एक शिक्षक का कर्तव्य अपने छात्रों को ज्ञान देना है और एक डॉक्टर का कर्तव्य रोगियों का इलाज करना है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर बिना किसी भय, लोभ या तुलना के उन्हें निभाते हैं तो हम सच्चे कर्मयोगी बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्वधर्म का महत्व समझाया है। उनका कहना है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी भूमिका को समझकर उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं तो हमें ईर्ष्या या असंतोष नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक किसान का कर्तव्य फसल उगाना है। अगर वो यह सोचकर काम करता है कि एक व्यापारी उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वह अपने कर्तव्य से भटक जाएगा। लेकिन अगर वही अपनी भूमिका को समझकर पूरी लगन से काम करेगा तो उसे शांति और संतोष प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्चा कर्मयोग है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते तो हम तनाव, भय और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सैनिक का कर्तव्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। अगर वह युद्ध में जाने से पहले यह सोचे कि उसे क्या मिलेगा, पदक, सम्मान या पुरस्कार, तो वह डर और लालच में फंस जाएगा। लेकिन अगर वो केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, बिना फल की चिंता किए, तो वह निडर और शक्तिशाली बनेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से कर्तव्य और जिम्मेदारी का महत्व समझाया है। एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह दिन रात उसकी सेवा करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता रहता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे बदले में क्या मिलेगा। एक दिन उसके मंत्री ने पूछा, महाराज, आप इतना परिश्रम करते हैं लेकिन कभी आराम नहीं करते, आपको क्या चाहिए? राजा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान की सेवा समझकर करता हूँ। वह राजा निष्काम कर्मयोगी था, जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और जीवन को योगमय बना दिया। वह जानता था कि उसकी भूमिका एक राजा की है और उसका कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है। उसने कभी दूसरों से तुलना नहीं की, न ही उसे ईर्ष्या या लोभ हुआ। उसके लिए सेवा ही पूजा थी और कर्तव्य ही धर्म। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर हम भी इसी भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाएंगे बल्कि आत्मिक शांति और मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। वो समझाते हैं कि कर्तव्य का पालन करना कोई बंधन नहीं बल्कि यह हमें बंधन से मुक्त करता है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने कर्मों के बंधन में नहीं बनते। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, कर्तव्य का पालन करते समय हमें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, कर्तव्य पालन ही सच्ची भक्ति है और निष्काम कर्मयोग का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाहे हम किसी भी भूमिका में हो, माता, पिता, शिक्षक, कर्मचारी या नेता, अगर हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाएंगे तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष पाएंगे बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता छोड़ दो। चैप्टर 4, कर्म बंधन से मुक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि हम सभी कर्म करते हैं, लेकिन बंधन तब होता है जब हम अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं। यही इच्छा हमें चिंता, असंतोष और दुख का कारण बनाती है। मुक्ति का मार्ग तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें।
विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम यह समझते हैं कि हम केवल माध्यम हैं और असली कर्ता भगवान हैं, तो अहंकार समाप्त हो जाता है और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा हैं और कर्म केवल हमारी भूमिका है, जबकि भक्ति हमें यह सिखाती है कि सारे कर्म भगवान को अर्पित हैं। जब हम ज्ञान और भक्ति के साथ काम करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बांधते हैं और वही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। जब हम फल की इच्छा और अहंकार से कर्म करते हैं तो बंधन में बन जाते हैं, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो वही कर्म मुक्ति का साधन बनते हैं। चैप्टर 5, कर्मयोग और भक्ति योग का संगम। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कर्मयोग और भक्ति योग एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर जीवन को योगमय बनाते हैं। कर्मयोग हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। जब हम बिना फल की इच्छा से केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि हमारे सारे कर्म भगवान को अर्पित हैं। जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा समझकर करते हैं तो उसमें न स्वार्थ होता है न अहंकार। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है जो हमें भगवान के करीब लाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो वह भक्ति बन जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण होता है। वह कर्म करती है, बल्कि कर्म के साथ उसमें भक्ति भी होती है। यह कर्म और भक्ति का सबसे ज्यादा सुंदर संगम है। उनका संदेश है कि जब हम कर्म में भक्ति मिला देते हैं तो वही योग बन जाता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर भी ले जाता है। चैप्टर 6, सफलता और विफलता का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं कि सफलता और विफलता जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, लेकिन इनसे प्रभावित होना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कर्मयोगी वह है जो सफलता में अहंकार का शिकार नहीं होता और विफलता में निराश नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो सफलता और विफलता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। यह निष्काम कर्म का सच्चा भाव है जो हमें मन की शांति और संतुलन प्रदान करता है। उनका संदेश है कि कर्मयोगी का ध्यान केवल प्रयास पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमें सफलता में घमंड और विफलता में दुख नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का प्रेरणादायक मंत्र है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सच्ची सफलता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही कर्मयोग का सार है जो हमें आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, कर्मयोग के लाभ। स्वामी विवेकानंद ये सिखाते हैं कि सफलता और विफलता जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं, लेकिन हमारे मन की शांति इन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कर्मयोगी वह है जो सफलता में अहंकार को स्थान नहीं देता और विफलता में निराश नहीं होता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका कार्य है जिसे वह निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, बिना भी किसी फल की चिंता किए। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं तो सफलता और विफलता का हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह निष्काम कर्म का सच्चा भाव है जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। उनका संदेश स्पष्ट है, कर्मयोगी का फोकस केवल प्रयास पर होता है, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सफलता में अहंकार और विफलता में दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यह समर्पण का भाव हमें कर्म के बंधन से मुक्त कराता है।
स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायक मंत्र है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद की कर्म योग इस पुस्तक से यह सीखा कि कर्म केवल कार्य नहीं बल्कि साधना है, और निस्वार्थ कर्म ही हमें आत्मिक उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। हमें आशा है कि आपको यह ऑडियो बुक सारांश, समरी, प्रेरणा और नई सोच से भर देगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक पुस्तकों के सारांश लेकर आते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। धन्यवाद।